शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। चतुर्थ पाठ है। चौथा पाठ कंप्लीट करने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचम पाठ है, पांचवा पाठ, जिसका नाम है सुक्तिम उक्तिम। जो अच्छे वचन, अच्छी वाणी होती है उनको हम कहते हैं सुक्ति। तो देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय हम देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूपेण वर्तते, प्रदान करने के रूप में है। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदान करने के रूप में है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस पाठ के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा प्रदान की गई है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ में या इस पाठ के अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः अनेक ग्रंथों से संग्रहणं कृत्वा, संग्रहण करके यानी इकट्ठा करके। तो इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों से संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद गृहीतानि सन्ति, ग्रहण किए गए हैं। इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों से संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद ग्रहण किए गए हैं। शिक्षा बोधक अर्थात शिक्षा के बारे में ज्ञान कराने वाले। अत्र सदाचारणस्य महिमा, प्रियवाण्यः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसंगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः इति आदीनां विषयाणां निरूपणमस्ति। अत्र यहाँ सदाचरणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, सदाचार अच्छा व्यवहार, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाण्यः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव, गुण अर्जनस्य प्रेरणा, गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगति प्रभाव, और वैसे ही सत्संगति का प्रभाव, इति आदीनां विषयाणां निरूपणमस्ति, इन आदि विषयों का निरूपण है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव, गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, और वैसे ही सत्संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां, नीति ग्रंथों की समृद्धा परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। समृद्ध यानी सभी तरीके से फैली हुई, चारों तरफ से फैली हुई। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम, प्रतिपादित शिक्षा का यानी जो निश्चित शिक्षा होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो वहाँ प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमनं कृत्वा, अनुगमन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन सफल कर सकते हैं। वहाँ प्रतिपादित शिक्षा का अनुगमन करके जीवन सफल कर सकते हैं। तो ये आपका पाठ परिचय था। शुरू करते हैं पाठ, देखते हैं श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तः तु हतो हतः। देखिए, मनुस्मृति से ये श्लोक लिया गया है। मनुस्मृति ग्रंथ है, उससे ये श्लोक लिया गया है। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है और ग्रहण करने योग्य है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम आचरण की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए।
वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और जाता है। आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है। अक्षीर्णो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। अक्षीर्णो वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। व्रतस्तु हतो हतः, और आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति मरे हुए के समान है, अर्थात व्यक्ति मर जाता है। आगे लेते हैं। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाच एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए यहाँ पर संधि है, शब्द में देखिए च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, च एव अवधार्यताम। तो श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अन्वय हो जाएगा यहाँ पर। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुनकर उसको धारण करो। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको धारण करो। धर्म के सार का मतलब है धर्म की बातें सुनो। तो धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः स्वयं के, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान न समाचरेत दूसरों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वयं के विपरीत दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसको धारण करो। स्वयं के विपरीत दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को खुद समझकर ही सभी को अपने जैसा मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। विदुर नीति से ये श्लोक लिया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही अच्छा श्लोक है, चाणक्य नीति से ये लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रदान करने का मतलब है बोलने से। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे सभी जन्तवः प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसे ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसे ही बोलना चाहिए। वैसे का मतलब है प्रिय बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसे ही अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। पीबंती नद्य स्वयं एव न अम्ब है। नाम्बे लिखा हुआ है यहाँ पर, दो शब्द है, न प्लस अम्ब है। अम्ब होता है जल। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षः न अदंती सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सताम विभूति है। बहुत ही अच्छा श्लोक है, देखते हैं। नद्य अन्वय हो जाएगा यहाँ पर, जो शब्द पहले आएगा उसको पहले बोलेंगे। नद्य नदियाँ, स्वयं एव अम्ब है, स्वयं का जल, न पीबंती नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं, कहने का मतलब है जो नदियाँ बहती हैं वे जल खुद तो पीती नहीं है, वो दूसरे व्यक्तियों के काम आता है। तो नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं। वृक्षः स्वयं न खादंती फलानी, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह जल वहन करने वाले बादल, खलु निश्चय ही, न अदंती सस्यम अन्न नहीं खाते हैं। जल वहन करने वाले बादल
निश्चय ही अन्न नहीं खाते हैं। अब बादल का अन्न खाने से क्या मतलब है, क्योंकि बादल जब बरसात करेंगे तो किसान के अन्न होगा, तो वो अन्न बादल तो खाते नहीं है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, न अदंती सस्यम खलु वारिवाहा, जल वहन करने वाले बादल निश्चयी अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतिये, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। सताम सज्जनों की, विभूतिये संपत्तियां, परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं, अर्थात स्वयं जल नहीं पीती हैं। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। जल वहन करने वाले बादल निश्चय ही अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। तो विद्यार्थियों 4 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, और आज 4 श्लोक ही हम पढ़ेंगे। उससे आगे जो श्लोक हैं हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।